तो एक्सरसाइज 12 जी के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें डायरेक्शंस में दिया हुआ है एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मैंने केस स्टडी को रीड करना है, उसके बाद नीचे दिए क्वेश्चंस को बताना है। तो देखिए केस स्टडी में क्या गिवन है। रघु इज फॉन्ड ऑफ हिज साइकिल, ईच व्हील ऑफ हिज साइकिल हैज रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर। रघु इज फॉन्ड ऑफ हिज साइकिल, रघु साइकिल का शौकीन है, अपनी साइकिल का। और उस ईच व्हील ऑफ हिज साइकिल हैज रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर, और उसके जो व्हील का रेडियस है वो 35 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब क्वेश्चन पुटअप किया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच व्हील ऑफ रघु साइकिल। माने रघु के साइकिल का जो व्हील है, हर एक व्हील का सरकमफ्रेंस कितना है। सरकमफ्रेंस जो चूंकि व्हील कैसे सर्कल बेस पर है ना, तो उसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, यहां पर रेडियस गिवन है। क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या गिवन क्या है। पहले लिख दें रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ व्हील इक्वल है 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ व्हील गिवन है 35 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील इक्वल, माने व्हील का सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो रेडियस जब गिवन है तो रेडियस का फार्मूला क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस का, वो जगह 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर। जब रेडियस गिवन है 2 पाई आर हो गया, वैल्यू रख दें 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस गिवन है 35 तो इंटू 35 हो गया। अब देखिए 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 5 जा 35। 22 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 2 जा 44 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 20 की 0 करी 2, 5 4 जा 20 और 2 22। तो 220 किस में गिवन था? सेंटीमीटर में गिवन था ना, रेडियस सेंटीमीटर में था। इसका मतलब सरकमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में आएगा, तो 220 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। अब इसमें देख ले, मैच कर लेते हैं आंसर। इसमें बी में लिखा हुआ है, बी पार्ट देखिए, इसमें बी ऑप्शन है 220 सेंटीमीटर, आंसर से मैच कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिस्टेंस विल रघु कवर ऑन हिज साइकिल व्हेन ईच व्हील मेक्स 2000 रेवोल्यूशंस। माने जो व्हील है वो 2000 रेवोल्यूशन करता है, 2000 चक्कर करेगा, तो उतने राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी साइकिल, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 2000 रेवोल्यूशंस में। देखिए 1 रेवोल्यूशन में कितना कवर करेगी, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा, व्हील का जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना 1 राउंड में, माने 1 रेवोल्यूशन में कवर करेगी। तो 2000 में कितना करेगी? 2000 का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ है रेडियस गिवन है, तो रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ अ व्हील इक्वल 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ व्हील दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसका सरकमफ्रेंस निकाल लें, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील इक्वल, तो रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, वैल्यू रख दें तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस होगा 35 सेंटीमीटर। अब 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये हो गया 2 इंटू 22 44 हो गया इंटू 5 इक्वल हो जाएगा 5 4 जा 20 की 0 करी 2, 5 5 जा 22 22, माने 220 सेंटीमीटर आ गया। सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील आ गया 220 सेंटीमीटर।
इसका मतलब अगर 1 रेवोल्यूशन वो करती है व्हील, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 220 सेंटीमीटर। तो अगर 2000 रेवोल्यूशन करती है तो कितना कवर करेगी? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंस इन 1 रेवोल्यूशन distance covered in 1 revolution इक्वल टू जितना सरकमफरेंस है 220 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस will cover in 2000 revolutions 2000 revolutions इक्वल, अब 220 में से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 का। देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 22 2 जा 44 और जीरो काउंट कर लें, 1 2 3 4 जीरो लगा दें, इतने सेंटीमीटर आ गया। इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। अब इसमें तो किलोमीटर में गिवन है, तो चाहे पहले इसको मीटर में चेंज कर लें, उसके बाद मीटर को फिर किलोमीटर में चेंज कर लें। दोनों ऑप्शन आप रख सकते हैं। कैसे? देखिए अब ये इक्वल हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, माने 100 से डिवाइड करेंगे तो 44000 अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो गए, ये आ गया 4400 मीटर आ गया। अब 4400 मीटर को किलोमीटर में, चूंकि इसमें आंसर किसमें दिया है? किलोमीटर में गिवन है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर। मीटर स्मॉल यूनिट है और किलोमीटर बिग यूनिट है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है, स्मॉल यूनिट को कन्वर्ट करना, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 का। तो ये हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 4400 अपॉन 1000 किलोमीटर। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गए, 44 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 में 1 0 है ना, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.4 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 4.4 किलोमीटर। ये आंसर हो गया। अब देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन में लिखा है 4.4 किलोमीटर, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, Raghu wishes to cover a distance of 11 kilometer on his cycle. In order to cover this distance, how many revolutions will each wheel make? मान रघु wishes to cover a distance of 11 kilometer. रघु कितना दूर जाना चाहता है? साइकिल से जाना चाहता है 11 किलोमीटर। तो बताएगा कि उसकी जो ईच व्हील है वो कितने रेवोल्यूशंस करेगी? 11 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो दी है 11 किलोमीटर। उतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितने रेवोल्यूशंस करेगी, कितने चक्कर लगाएगी, कितने राउंड व्हील ईच व्हील लगाएगी, ये आपको निकालना है। तो जो डिस्टेंस होती है 1 राउंड अगर कवर करती है, माने 1 रिवोल्यूशन करती है, तो इसका मतलब वो जितना सरकमफेरेंस होता है उसके बराबर डिस्टेंस कवर करती। और ये टोटल डिस्टेंस आपकी, ये टोटल डिस्टेंस ये है। तो इसका मतलब जो सरकमफेरेंस है वो 1 रिवोल्यूशन का डिस्टेंस है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे सरकमफेरेंस से। जब सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे तो चूंकि वो 1 रिवोल्यूशन का सरकमफेरेंस क्या है? 1 रिवोल्यूशन की डिस्टेंस है। 1 रिवोल्यूशन की डिस्टेंस से अगर टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकल आएंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करके देख लें। तो जो गिवन है इसमें, चूंकि पहले सरकमफेरेंस हमें निकालना पड़ेगा, तो जो रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस ऑफ अ व्हील, रेडियस ऑफ
a wheel equal 35 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील, अब जब रेडियस दिया है तो फार्मूला लगाएं 2 पाई आर, वैल्यू पुट कर दें तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 35, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 22 2 जा 44 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, 220 सेंटीमीटर। ये सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील हो गया, माने 1 रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो निकल आई है। माने यहां पर डिस्टेंस कवर्ड इन, क्या निकला, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी निकल आई, 220 सेंटीमीटर, ये निकल आई। और जो टोटल डिस्टेंस जितनी कवर करना है उसको, तो टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है, तो टोटल डिस्टेंस गिवन है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। क्योंकि ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन वो सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में राइट कर लें। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं पहले, तो उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 11 किलोमीटर में, तो निकल आएगा 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां देखें किलो, हेक्टो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ये होता है क्रम इसका। सबसे बड़ी यूनिट आपकी किलोमीटर है और सबसे छोटी यूनिट इसमें क्या है, मिलीमीटर है। अब देखिए हर एक डिस्टेंस जो ये क्रम से लिखे हुए हैं माने 10 टाइम्स होते हैं, जैसे कि हेक्टोमीटर से किलोमीटर जो है 10 टाइम है, डेकामीटर से हेक्टोमीटर 10 टाइम है, और मीटर से डेकामीटर 10 टाइम है। तो अब देखिए सेंटीमीटर से ये कितना हो जाएगा, तो ये 10 टाइम है, देखिए ये 10 टाइम है, ये 10 टाइम है, मीटर से डेसीमीटर ये 10 टाइम है, और डेसीमीटर से सेंटीमीटर 10 टाइम है, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर 10 टाइम है। अब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे ये देखना है आपको, तो कितने 10 हो गए, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 माने कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और 5 0 हो जाएंगे, माने 1 लाख कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख, तो जब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 1 लाख, 11 इंटू 1 लाख, इतने सेंटीमीटर बन जाएगा। ये ध्यान देना इसमें, इसको जब चेंजिंग करना है तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। किलोमीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, तो किलोमीटर से देखें कितना है, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000, 1000 इंटू 10 10,000, 10,000 इंटू 10 1 लाख, 1 लाख। तो 1 लाख का इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 1 जा 11 और 5 0, इतने सेंटीमीटर आ गया। तो ये टोटल डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन 220 सेंटीमीटर, जितना आपका सरकमफ्रेंस आया था। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ये आपको निकालना है, इक्वल, तो जितना टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे जितना सरकमफ्रेंस आया है, सरकमफ्रेंस ही तो 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड है, वही है, सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे।
इक्वल हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 11 लाख सेंटीमीटर, और जो सरकमफ्रेंस है 220। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 22 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 22 5 जा 110, 22 1 जा 22, 22 5 जा 110, कितने जीरो बच गए? 1 2 2 जीरो बचे, 2 जीरो लगा दिया, नहीं 3 जीरो बचे, 1 2 3 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दिया, 5000 हो गया। कितना हो गया? 5000 रेवोल्यूशंस, इतने रेवोल्यूशंस हो गए। यही आंसर हो गया आपका, यही आंसर हो गया। कितने रेवोल्यूशंस है? 5000 रेवोल्यूशंस। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन में लिखा है 5000। इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर से मैच कर रहा है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, if the distance between the centers of the two wheels is 120 centimeter, find the length of the cycle। साइकिल की लेंथ फाइंड करना है। क्या गिवन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू व्हील्स। सपोज करिए किसी भी बाइसिकल की व्हील्स हैं, दोनों व्हील्स हैं, एक व्हील ये हो गई, एक व्हील ये हो गई। इनके जो सेंटर है, इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है कितनी? 120 सेंटीमीटर गिवन है। ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये 120 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के 120 सेंटीमीटर। तो इसे बताया गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइकिल, साइकिल की लेंथ फाइंड करनी है। और इसमें नोट लगा दिया गया, क्या नोट दैट द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द साइकिल लाई ऑन द टू व्हील्स। जो इसके साइकिल के बाहरी एकदम से पॉइंट है वो किस पर है? इस पर बेस्ड है। तो ये जो आपका देखिए ये भाग हाफ इतना रेडियस है, ये तो सेंटर हो गया, सेंटर के बिटवीन ये दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। इतना रेडियस, ये साइकिल की पूरी जो लेंथ है आपकी कितनी है? यहां से लेकर के यहां तक, यहां तक पूरी पूरी ये लेंथ है। और जो ये पॉइंट है यहां पर, ये आपका रेडियस गिवन है। तो इसका मतलब इधर रेडियस 35, ये काउंट होगा इसका। भाई रेडियस 35 है ना, क्योंकि 35 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है 120 सेंटीमीटर में, क्योंकि इसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस गिवन है। तो ये जो है इसमें इंक्लूड है, तो 35 इसका रेडियस इंक्लूड होगा और 35 रेडियस ये ऐड होगा। 35 इसका, 35 इसका, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो पूरी लेंथ निकल आएगी। क्या निकल आएगी? पूरी लेंथ निकल आएगी। तो पूरी जो लेंथ होगी उसमें 120 तो वो था, और 35 इतना रेडियस और इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इसमें भी 35 ऐड हो जाएगा। ये मिलाकर जितना हो जाएगा वो आ जाएगा। तो पूरी जो डिस्टेंस निकालनी है, देखिए क्या क्या गिवन है, पहले इसमें लिख लें, सॉल्व करना है। द डिस्टेंस बिटवीन the centers of the two wheels इक्वल गिवन है 120 सेंटीमीटर, ये गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू व्हील्स गिवन है 120 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइकिल। तो लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ द साइकिल इक्वल, तो जो डिस्टेंस बिटवीन है 120 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसमें कितना ऐड होगा? अब देखिए 120 सेंटीमीटर इसके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हो गई। और चूंकि साइकिल की जो लेंथ है बताया गया वो पूरी है, जहां तक पूरा व्हील है,
पूरा व्हील है तो सेंटर से सेंटर तक तो ये डिस्टेंस हो गई, और सेंटर के बाद ये रेडियस हो गया इसका, ये रेडियस ये भी ऐड हो जाएगा, मीन्स 35 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर इक्वल, अब सबको ऐड कर लें एक साथ, या ऐसे कर दें 120 सेंटीमीटर प्लस 35 कितना हो गया, 35 टू जा 70 सेंटीमीटर हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 120 और 70 कितना हो जाएगा, 190 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। इसमें देख लें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 190 सेंटीमीटर आंसर से मैच कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 12G कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 12 का टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे।